हेलो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। यूपी एएनएम डीबी के प्रपत्र जो हैं आपको कैसे भरने हैं हम इस वीडियो में बताएंगे। इससे पहले भी हम वीडियो बना चुके हैं, लेकिन उसमें हमने केवल आपको बताया था। लेकिन हम इस वीडियो में आपको भरा हुआ फॉर्म दिखाएंगे। सभी फॉर्म भरे हुए दिखाएंगे। आपको वैसा ही भरना है, बस अपने नाम एड्रेस वगैरह चेंज कर देना, अपना डिटेल डालना है। लेकिन सारी चीज़ हम भरकर आपको दिखा रहे हैं, आप इसमें देख सकते हैं। और अपने प्रपत्र भर लेना, गलती मत करना, क्योंकि अगर आपने गलती कर दी तो बहुत नुकसान आपको ही भुगतना पड़ेगा। मैं खुद यूपी में अपना डीबी करा चुका हूं, तो मुझे अच्छे से पता है कि ये प्रपत्र कैसे भरे जाते हैं। आपको इस चैनल पर सटीक जानकारी मिलती है। दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, बाकी सब तो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ आपको, लेकिन यहाँ पर फिल किया हो फॉर्म दिखा रहा हूँ। आवेदन की अंतिम तिथि, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सभी कुछ लिखा हुआ आया है। लेकिन आपको यहाँ पद नाम भरना है। मैंने ऑलरेडी फिल किया हुआ है। अपना नाम भर देना, एड्रेस भर देना, जिस हिसाब से भरना है वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, और डेट ऑफ बर्थ भर देना। और अपने यहाँ पर 6 नंबर पर पिता पति का डिटेल भरनी है और एड्रेस सहित। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पर जो चीज़ नहीं है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, क्या पिता पति ने कभी राष्ट्रीयता बदली है? तो नहीं। जहां नहीं है वहां नहीं लिखना, ब्लैंक कुछ नहीं छोड़ना है। हाँ नहीं में जवाब जरूर देना है या क्रॉस करना है, डैश लगाना है, मतलब खाली नहीं छोड़ना है वहां पर। हाँ नहीं लिखोगे तो बेहतर है, क्योंकि वहां जब जाते हैं तो वो बोलते हैं कि बिल्कुल भी ब्लैंक नहीं छोड़ना है आपको। अगर कोई चीज़ नहीं है तो नहीं कर दो। 8 नंबर पर यहाँ पर लिख सकते हैं, कास्ट लिख देना है। अगर आपको रिजर्वेशन चाहिए कास्ट में तो यहाँ पर हाँ और नहीं लिख देना है, और आपके उपजाति लिख देना है। अगला 9 नंबर पर आप विवाहित हैं, अविवाहित हैं, और सबसे ज़रूरी जो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, 10 नंबर पर इस प्रकार से आपको भरना है। हाई स्कूल, इंटर, स्नातक, अगर स्नातकोत्तर भी है मतलब एमए वगैरह, तो उसकी डिटेल भर देना है। यहाँ पर प्रमाण पत्र संख्या भरनी है। प्रमाण पत्र संख्या कोने में होती है, सर्टिफिकेट नंबर उसको फिल करना है। और यहाँ पर इस प्रकार से सब्जेक्ट लिख देने हैं। और साथ ही साथ आप चाहें तो यहाँ पर नीचे एएनएम का भी डिटेल फिल कर देना। ये एएनएम के लिए, अन्य डिप्लोमे के लिए है, कंप्यूटर या एएनएम का यहाँ पर फिल कर सकते हैं, क्योंकि एएनएम इसमें मांगा है तो एएनएम यहाँ पर फिल कर देना। ये हमने फिल किया हुआ है, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट काफ़ी सारे होते हैं, तो यहाँ पर शॉर्ट में भर देना। अगर आप चाहें तो मैंने ब्लैंक छोड़े हुए हैं, क्योंकि आपको भर करके दिखाना था। उसके बाद अगर आपके पास कुछ खेलकूद का सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर आप भर देना। आगे 12 नंबर में जो मैंने आपको बताया था कि जो आप अगर कहीं गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो यहाँ पर फिल कर देना, वहीं तो यहाँ पर क्रॉस कर देना है और नो लिख देना है। अगर प्राइवेट कर रहे हैं तो उसको यहाँ पर फिल नहीं करना है। अगला देखते हैं, अगला पेज यहाँ पर देख सकते हैं 13 नंबर पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अनिवार्य योग्यता यहाँ पर फिल करनी है, इंटरमीडिएट एएनएम। आप चाहो तो यहाँ पर हाई स्कूल भी डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर केवल अनिवार्य के लिए मांगा है। तो इंटर आपने किया है तो हाई स्कूल तो क्या ही होगा। और यहाँ पर एएनएम, ये दो चीज़ यहाँ पर अनिवार्य थी तो यहाँ पर फिल कर देना है। और उनका प्रमाण पत्र संख्या यहाँ पर फिल कर देना। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ सकती है कि एएनएम का प्रमाण पत्र संख्या कहाँ है, तो जो डिप्लोमा है ना, डिप्लोमे के ऊपर लिखा हुआ सर्टिफिकेट नंबर वहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर अधिमानी फिल कर देना, जो आपके एक्स्ट्रा कोई क्वालिफिकेशन है उसको फिल कर देना है। और आगे 14 नंबर पर यहाँ पर अगर आपके पास सेना में काम किया हो, 2 वर्ष का अनुभव वगैरह है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हाँ नहीं। और अगर एनसीसी का बी सर्टिफिकेट तो यहाँ पर लिख देना है तो उसका प्रमाण पत्र संख्या लिख देना, वहीं तो नहीं तो नो कर देना। और अगर आपके पास कोई आपको दंड दिया है, न्यायालय ने केस वगैरह हुआ है, तो यहाँ पर फिल कर सकते हैं। मैंने सारा फिल किया है ऑलरेडी, बस आपको देखना ही है। इसी के मुताबिक आपको अपना फॉर्म फिल करना है। और 16 नंबर को ध्यान से देना है। यहाँ पर जो है आपने जो फॉर्म फिल किया था उस समय जो आपकी ट्रांजैक्शन चार्ज कटा था वो यहाँ पर डिटेल फिल करनी है। ये यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अपना हस्ताक्षर, एड्रेस वगैरह लिखना है। और सबसे ज़रूरी, जिस डेट में आपका डीबी है उस डेट को यहाँ पर लिखना है। और जिस स्थान के हो आप, ठीक है, तो वहाँ का स्थान लिख देना है, शहर का, सिटी का नाम, और जिस डेट में आपका डीबी वहाँ का डेट लिख देना है। ये दूसरा प्रपत्र आ गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरे प्रपत्र में ऊपर चेतावनी दी हुई है, इनको अच्छे से पढ़ लेना है। यहाँ पर ऑलरेडी नाम फिल आएगा इंग्लिश में। यहाँ पर आप पिता का नाम फिल कर देना, माता का नाम फिल कर देना, और बाकी राष्ट्रीयता है यहाँ पर सबकी राष्ट्रीयता फिल कर देना जो भी आपके परिवार में है यहाँ पर। और उनका जन्म स्थान फिल कर देना है, स्थायी पता फिल कर देना, वर्तमान पता जो पत्राचार वाला होता
कि ज़्यादातर एक ही होते हैं, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है। और डेट ऑफ बर्थ अंकों में और शब्दों में दोनों ध्यान देना, अंकों में होगी, शब्दों में लिखनी होती है। और यहाँ पर 8 नंबर ध्यान देना है। 15 वर्ष की आयु से आपकी जितनी भी शिक्षाएं हुई हैं वहाँ पर लिखना है। तो ज़्यादातर जो बच्चों की 9th या हाई स्कूल में 15 वर्ष होती है, किसी किसी की 8th में भी हो जाती है। तो यहाँ से मिनिमम अगर आप लिखना है तो हाई स्कूल तो लिखना ही लिखना है। हाई स्कूल के बारे में, हाई स्कूल का, इंटर का, स्नातक का, अगर स्नातकोत्तर भी है वो भी यहाँ पर फिल कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी प्रवेश दिनांक, यहाँ पर ध्यान देना, प्रवेश दिनांक जो है जुलाई का कोई भी डेट लिख देना, क्योंकि प्रवेश दिनांक आपके सर्टिफिकेट में नहीं होगी, लेकिन हाँ छोड़ने की दिनांक आपकी जो मार्कशीट में है वो वहाँ पर होती है, वहाँ से देख के लिख सकते हैं। इसी के अनुसार लिखना है। यहाँ पर मैंने फिल करके इसलिए ही दिखाया है, आप बिल्कुल सही है ये फिल किया हुआ फॉर्म, इसमें कोई गलती नहीं है, बस अपनी डिटेल इसमें फिल करनी है आपको, बाकी सेम रहने देना, कोई दिक्कत नहीं है, बस अपनी डिटेल फिल करना। प्रपत्र 2 का ये दूसरा पेज है। 9 नंबर पर अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं तो यहाँ पर उसकी डिटेल फिल कर देना। और हाँ, साथ ही साथ एनओसी भी लगाना है, ध्यान रखना एनओसी भी जरूरी लगेगा। और किसी प्राइवेट में काम कर रहे हैं तो उसका विवरण यहाँ पर नहीं देना है, ध्यान रखना। आगे आते हैं 10 नंबर पर। वही आ गया कि अगर आपने कोई, आपको दंड मिला है न्यायालय की तरफ से या कुछ ऐसा किया है आपने, तो यहाँ पर फिल कर देना, वरना तो यहाँ पर नो कर देना। और यहाँ पर वही फिर आ गया आपका पूरा एड्रेस वगैरह है, यहाँ पर नाम, हस्ताक्षर और जिस दिनांक को आपका डीबी है। फिर पत्र नंबर 3 है, यहाँ पर देख सकते हैं आपको नाम लिखना, हिंदी में इंग्लिश में ऑलरेडी होगा लिखा हुआ। और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ अंकों में होगी, शब्दों में लिखनी है, एड्रेस लिखना है। और पद का नाम हम पहले भी बता चुके हैं, पद का नाम यहाँ पर भी लिखा जाएगा, शुरू में लिखा जाएगा और यहाँ पर भी पद का नाम लिखा जाएगा। अंत में अपनी कास्ट लिख देना है और यहाँ पर उपकास्ट लिख देना है, जो कि उपजाति होती है। और यहाँ पर अपनी शैक्षिक योग्यता कितनी हाई क्वालिफिकेशन, हम स्नातक किया है, इंटर किया है या फिर स्नातकोत्तर किया है, एमए वगैरह, वो यहाँ पर फाइनल लिख देना। और यहाँ पर लिखनी है डिटेल सारी, फाइनल क्वालिफिकेशन ऊपर लिख करके यहाँ पर डिटेल से लिखना है कि हाई स्कूल, इंटर, स्नातक क्या है, सब्जेक्ट लिखने हैं, शॉर्ट में भी लिख देना अगर आप चाहें तो। अनुक्रमांक लिखना है, उसका वर्ष लिखना है और श्रेणी लिखनी है कि, और ये वही है कि अगर आपकी कोई वर्तमान या विगत नियुक्तियां हैं, मतलब आप पहले से ही कहीं गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो यहाँ पर उसका विवरण दे देना, नहीं तो छोड़ देना। प्राइवेट का नहीं देना, फिर बता रहा हूँ मैं। ये 3 फॉर्म हमने कंप्लीट कर दिए प्रपत्र। अब चौथा प्रपत्र आता है जो कि सबसे कॉम्प्लिकेटेड होता है। यह है चौथा प्रपत्र, जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को परेशानी पड़ती है। क्यों पड़ती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर नाम ऑटोमेटिक आएगा लिखा हुआ, आपको इसमें बाकी कुछ नहीं करना है। हाँ, यहाँ पर कुछ 3 सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं सब्जेक्ट लिखे होते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, ये तीनों ही लिखे होंगे। बाकी क्योंकि ये कंपलसरी होते ही हैं सभी के पास, बाकी जो है आपको फिल करने अपने हिसाब से, जो भी स्ट्रीम आपकी है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, जैसे हाई स्कूल है, ये हाई स्कूल की हमने यहाँ पर सब्जेक्ट हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गई, यहाँ पर अंक लिखे हो, हिंदी के यहाँ लिख दिए सामने, अंग्रेजी के ये अंक हो गए, गणित के ये हो गए। ये हाई स्कूल की बात कर रहा हूँ मैं। फिर हाई स्कूल में विज्ञान था, सामाजिक विज्ञान, चित्रकला, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमने प्राप्तांक, जितने प्राप्तांक किए हैं, कितने में से किए हैं, वो सभी का पूर्णांक यहाँ पर लिखना है। और साथ ही साथ इनका टोटल करके भी लिखना है। मैं टोटल भी दिखा देता हूँ आपको नीचे, पहले यहाँ नीचे आएंगे, ये टोटल भी लिखना है, प्राप्तांकों का टोटल और पूर्णांक का टोटल। और यहाँ पर श्रेणी लिखनी है कि आपकी कौन सी श्रेणी है। तो सभी में ऐसे करना, लेकिन यहाँ पर बच्चों को परेशानी कहाँ पड़ती है, जैसे ये हाई स्कूल का तो लिख दिया, अब आता है इंटर का, तो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से दोबारा से सब्जेक्ट लिखना शुरू करते हैं। लेकिन आपको सभी सब्जेक्ट नहीं लिखने, केवल वो सब्जेक्ट लिखने हैं यहाँ पर जो कि यहाँ ऊपर पहले से ना हो, जो आप पहले ना लिखे हों। जैसे अब इसमें हिंदी पहले से ही लिखा हुआ है, हिंदी हाई स्कूल में भी होता है और इंटर में भी होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी के आगे यहाँ पर हाई स्कूल में तो लिखा ही हुआ है, इंटर के सामने भी हिंदी में लिख देना है, अंग्रेजी में लिख देना है। लेकिन वहाँ पर सामाजिक विज्ञान वगैरह नहीं होता, तो उनको ब्लैंक छोड़ देना है सामने, और जो सब्जेक्ट होते हैं वो यहाँ पर लिख देने हैं और फिर उन्हीं के सामने यहाँ पर उनको फिल कर देना है। वैसे ही पूर्णांक का करना और नीचे टोटल आपको करना ही है। वैसे ही स्नातक का होता है, लेकिन स्नातक में थोड़ी दिक्कत आ जाती है क्योंकि 3 साल का होता है, सर्टिफिकेट आपको प्राप्त होते हैं, मार्कशीट, उसमें अलग अलग टोटल होता है। तो मैं आपको बताऊं, जैसे आपके जो भी सब्जेक्ट हैं, जैसे फर्स्ट ईयर में जो हो, सेकेंड ईयर में, फाइनल में, सभी सब्जेक्ट को लेना है और सभी का टोटल करना है 3 साल का। मतलब हिंदी है जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो फर्स्ट ईयर में हिंदी में जितने नंबर, सेकेंड ईयर में जितने नंबर, थर्ड ईयर में जितने नंबर, तीनों को एक साथ जोड़ देना है, 3 साल का पूर्णांक भी जोड़ लेना है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ, इसमें अंग्रेजी थी तो यहाँ पर पूर्णांक 400 का हो गया और ये 3 साल का है, ध्यान देना 3 साल का पूर्णांक है ये।
और यहाँ पर है तीनों साल के नंबर, मतलब तीनों साल के जोड़ने हैं प्रत्येक सब्जेक्ट के अलग अलग। वैसे ही सामाजिक विज्ञान था तो सामाजिक विज्ञान के हमने यहाँ पर टोटल तीनों साल के जोड़ लिए, टोटल नंबर हो गए सामाजिक विज्ञान के तीनों साल के। इसी प्रकार से प्रत्येक सब्जेक्ट को नीचे लिख देना है। 3 सब्जेक्ट हो गए, तीनों के हमारे कंप्लीट हो गए और नीचे इनको ग्रांड टोटल कर देना है पूर्णांक का और प्राप्तांक का। यहाँ पर ग्रांड टोटल हो गया दोनों का और श्रेणी लिख देनी है। अब बात आती है एएनएम की, जो आपने डिप्लोमा किया है उसको भी आप चाहें तो यहाँ पर फिल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक अन्य करके दिया हुआ है, यहाँ पर अन्य करके दिया हुआ है, यहाँ पर एएनएम की डिटेल फिल कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि ज़्यादातर जो बीटेक वाले बच्चे होते हैं उनको भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं वो कैसे फिल करें। तो इस बारे में आयोग ने कोई क्लियर नहीं बताया है कि आपको किस प्रकार से ये फिल करने हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एएनएम हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन सब्जेक्ट काफ़ी सारे हैं उसमें, तो यहाँ पर कैसे लिखें। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने टोटल लिख दिया है, यहाँ पर जो दोनों साल का टोटल था, पूर्णांक और प्राप्तांक और श्रेणी लिख दी है, क्योंकि दोनों साल के नंबर जोड़ करके। अब सब्जेक्ट वहाँ पर हैं लगभग 10-12 सब्जेक्ट हैं, तो यहाँ पर आएंगे, चाहे तो लिख देना, क्योंकि लगभग आ जाएं तो यहाँ पर लिख दो, सब्जेक्ट लिख दो, उनके प्राप्तांक लिख दो, लेकिन दोनों सालों के जोड़ करके लिखने हैं। अगर एक ही सब्जेक्ट है तो फर्स्ट ईयर में कुछ और सब्जेक्ट है, सेकेंड ईयर में कुछ और सब्जेक्ट है, तो दोनों के अलग अलग लिखे जाएंगे, यहाँ सब्जेक्ट और यहाँ पर नंबर। ये मैंने फिल नहीं किए हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से जो भी सब्जेक्ट हैं आपके एएनएम में वो देख करके फिल कर लेना। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो बाद में फिल कर लेना, जल्दबाजी मत करना, गलत मत करना कोई भी चीज़। और एक फॉर्म हो रह गया आपका कोविड वाला, जो कि आपको नोटिफिकेशन के साथ आया हुआ है, जो डीबी शेड्यूल जारी हुआ था। स्व घोषणा पत्र में क्या क्या आपको फिल करना है, अनुक्रमांक फिल कर देना है और आपको तिथि फिल कर देनी है जिस दिन आपका डीबी है, और साथ ही साथ आपके हस्ताक्षर हो जाएंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान दो, नीचे जो है ये हेल्प डेस्क जो प्रभारी होगा, वहाँ पर जब आप डीबी कराने जाएंगे वहाँ पर टेबल बनी हुई होंगी, ये परीक्षण की तिथि है जो कि आपका डीबी होगा और कौन सी पाली में था, दोनों यहाँ पर फिल कर देना। वो खुद भी फिल कर देते हैं, लेकिन आप फिल कर लोगे इन दोनों चीज़ों को तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनको छोड़ देना, ये उन्हीं को हस्ताक्षर करने हैं, ये आपके नहीं है, आपके तो ऊपर हो गए। यहाँ पर ये जो केबल हैं ये प्रभारी के हैं, प्रभारी हस्ताक्षर करेगा अपने और यहाँ पर नाम लिखेगा और साथ में आपको टेबल संख्या देगा, जहाँ पर आपका डीबी होगा वो टेबल संख्या यहाँ पर फिल कर देगा। इस प्रकार से ये फॉर्म भरना है। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में बताना, हम उसका जवाब जरूर देंगे। ओके, बाय बाय, थैंक यू।